नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो यहाँ पे मैट्रिक का जो है कि आपका मैथ है, इसका हम लोग प्रश्नावली 4.1 के इसमें सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एक में दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो आपको दे रखा है इसको क्या करना है, बताना है, जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग जो है कि कुछ बेसिक जानकारी इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने पहले से लिख चुके हैं, ताकि जो है कि लिखने में टाइम जो है कि आपका जो लगता है नहीं लगे और आप कम समय में जो है कि आपको अच्छी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पे यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x² + 3x + 10 = 0। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अधिकतम घात है ना 2 है, इसलिए आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। इसमें भी आप जो है कि अधिकतम घात देख रहे हैं कि कितना है, 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है y² + 2y + 10 = 10। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका घात में कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या है, यह भी द्विघात समीकरण है। तो किसी भी समीकरण में अगर अधिकतम घात 2 है तो आप उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है a² + bx + c = 0। यहीं पे यदि अगर आप इसको हटा दीजिएगा, 0 को हटा दीजिएगा ना, तो आपका हो जाएगा बहुपद। तो यदि आपसे पूछ सकता है कि बताइए द्विघात में और बहुपद में, द्विघात समीकरण में और बहुपद में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि समीकरण के बराबर में 0 रहता है और बहुपद के बराबर में 0 नहीं रहता है। और यहाँ पे भी आपको देखना है कि जहाँ यहाँ पे a है ना, a के स्थान पर कभी भी 0 नहीं रहेगा। लिखा है जहाँ a बराबर 0 कभी नहीं रहेगा, मतलब a के स्थान पर 0 कभी नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ फार्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। फार्मूला यहाँ पे दे रखा है a + b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b²। अगला है a - b का होल स्क्वायर। इसको आप यहाँ तो कि याद कर लीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा तो आपको जो है कि अच्छा से नहीं बन पाएगा मैथ। इसीलिए जो है कि आप फार्मूला याद कर लेंगे तो गारंटी है कि आपका आधा क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। यहाँ पे है a + b का होल क्यूब। इसका सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab इंटू में हो जाएगा a + b। a - b बराबर हो जाएगा a³ - b³ - 3ab इंटू में हो जाएगा a - b। तो इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को लिखते हैं और हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली है 4.1। इसमें आपको क्या करना है, जांच करना है, बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यहाँ पे एक में आपका क्वेश्चन दे रखा है x + 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इंटू में हो जाएगा 2 × x - 3। इसको जो है कि आपको हल कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है x + 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो है कि आपको लगाना है a + b का होल स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे अभी लिखवाए हैं a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a² + 2ab + के b²। तो ये वाला जो है कि आपको इसमें क्या कर देना है, बैठा देना है। ये आपका जो है कि a है और ये वाला क्या है, b है। जहाँ जहाँ a है वहाँ पे जो है कि x को रखना है, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे किसको रखना है, 1 को रखना है। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे दे रखा है a² + के 2ab + के b²। यहाँ पे आपका जो है कि a कितना है, x है, x लिख देना है, प्लस के 2 गुने a x है, अगुना में b कितना है, 1 है, प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे b कितना है, 1 है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बराबर में यहाँ पे क्या है, 2 से गुना करेंगे x हो जाएगा 2x, या फिर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे -3 हो जाएगा -6। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है, पक्षांतर कर देना है। ये जितने भी जो दिख रहा है इसको इस पर लेना है, तो हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस के 2 से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पर जो है कि 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा उतना ही होगा 2x, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे होगा 1। ये आपका जो कि प्लस में है 2x, इधर हो जाएगा माइनस के
2x, ये आपका माइनस में इधर हो जाएगा प्लस के 6 बराबर 0। यहाँ पे जो है कि माइनस के 2x और प्लस के 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस के 6 और प्लस के 1 हो जाएगा प्लस के 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अधिकतर इसका जो घात है ना 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि इसके घात जो है ना कितना है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। ठीक है, इस तरह जो है कि आपको आंसर में क्या कर देना है, लिख देना है। अब यहाँ पे चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको दिया है, देख लेते हैं 2 नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर 3 माइनस के एक्स, आपका जो है कि यह 2 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसको हल नहीं करना है। इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर, यहाँ पे माइनस 2 से गुना करेंगे 3 में हो जाएगा माइनस के 6, फिर माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस x में क्या हो जाएगा प्लस के 2x। जितने ही प्लस में इसको यहाँ पे लाना है, इस पर लाना है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये आपका माइनस में इधर हो जाएगा प्लस के 6, ये वाला माइनस में प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में 2x बराबर में 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 2x हो जाएगा माइनस के 4x, और यहाँ पे आपका क्या है प्लस के 6। तो यह भी जो है कि आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका जो है कि द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख देना है कि हाँ, आंसर में क्या लिख देना है, हाँ। आपको जो है कि सभी में इस तरह लिखना है कि हाँ यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। उसके बाद जो है कि आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह सब में लिखना है, या जो है कि आप हाँ नाम में जो है कि जवाब दे सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर को जो है कि हम लोग उतार लेते हैं। दिया है x माइनस 2 प्लस, यहाँ पे जो है कि इंटू में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया गया है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो आपका प्रथम वाला पद है ना, इस वाला पद से जो है कि ये दोनों में गुना करेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो 2 है इससे भी क्या करेंगे, दोनों में गुना करेंगे। मतलब यहाँ से जो है कि जो भी संख्या होता है ना, इस सभी में क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पे जो है कि जब हम x से गुना करेंगे x में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर जो है कि हम x से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा प्लस के x। अब माइनस 2 से गुना करना है ये दोनों संख्या में, तो माइनस 2 से गुना करेंगे x में हो जाएगा माइनस के 2x, फिर माइनस 2 से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा माइनस के 2 बराबर है, बराबर का चिन्ह देंगे। इधर भी जो है कि उसी तरह जब हम x से गुना करेंगे x में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x से गुना करेंगे यहाँ पे 3 में हो जाएगा प्लस के 3x। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस 1 से सभी में गुना करना है, तो हो जाएगा माइनस के x, माइनस 1 से गुना करेंगे 3 में हो जाएगा माइनस के 3। उसके बाद आप यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी संख्या है ना इसको इस पर ले आना है, पक्षांतर कर लेना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के एक्स, यहाँ पे है माइनस के 2x माइनस के 2, ये आपका जो है कि प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में, ये आपका जो है कि प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में, ये वाला माइनस में इधर का हो जाएगा प्लस में भी हो जाएगा प्लस में 3 बराबर में क्या होगा 0। ये आपका सेम है, देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ये वाला जो है कि हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ये आपका माइनस में है, ये वाला प्लस में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये आपका x प्लस में है, इधर जो है कि x प्लस में है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x। इधर जो है आपका माइनस में 2x है, इधर माइनस में है 5x, तो इसको 3x, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5x। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस के 3 और माइनस के 2, यहाँ पे 3 में से घटाएंगे 2 तो क्या बचेगा, प्लस के 1 बचेगा बराबर में 0। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे क्या है माइनस होगा ना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2x में से घटाएंगे 5x तो क्या बचेगा माइनस के 3x। और उसके बाद यहाँ पे प्लस में क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 1 है आपका, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमें जो है कि आपके क्वेश्चन में अधिकतम घात 1 नहीं है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो है कि इस क्वेश्चन को जो है कि लिख लिया गया है। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। उसी तरह यहाँ पे आपको क्या करना है, गुना करना है। x से गुना करेंगे 2x में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर, फिर x से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा प्लस के x, -3 से गुना करना है 2x में हो जाएगा आपको माइनस मिलेगा 6x, -3 से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा -3 बराबर x से गुना करना है x स्क्वायर में हो जाएगा, यहाँ पे x से गुना करेंगे x में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस फिर x से गुना करेंगे 5 में हो जाएगा 5x। सभी को इस तरह क्या करना है, ले आना है, पक्षांतर कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना है माइनस के x है, 6x है, इधर प्लस के x है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो आपको मिलेगा -5x, इधर कितना है -3, इसको इस पर लाइएगा तो हो जाएगा माइनस में, इसको लाइएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में, बराबर में क्या इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर में से घटाएंगे x स्क्वायर तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 5x क्या होगा, माइनस के 10x, इधर है -3 बराबर 0। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है कि हल हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण है, इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए हम लोग जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन में लिख लिया गया है, आपको फिर उसी तरह हल करना है। 2x से गुना कीजिएगा x में हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2x से गुना करेंगे -3 में हो जाएगा -6x, -1 से गुना करेंगे x में हो जाएगा -x, -1 से गुना करेंगे -3 में तो हो जाएगा +3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, फिर जो आप यहाँ पे गुना कीजिएगा -1 में तो हो जाएगा -x, आपको -5 से गुना करना है, फिर x में तो हो जाएगा -5x, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कि अब आपको क्या करना है, इस सभी को उठाकर इधर ले आना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे देख सकते हैं कि -6x -x क्या होगा, -7x, और प्लस में कितना है 3, ये वाला प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में इधर का हो जाएगा प्लस में, ये भी हो जाएगा प्लस में, ये वाला हो जाएगा माइनस में बराबर 0। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में, जब 2x स्क्वायर में से घटाएंगे x स्क्वायर तो आपको मिलेगा x स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हल किए तो इतना मिल गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस के यहाँ पे आपका कितना है, 7 है, तो लिखेंगे -7, यहाँ पर जो है कि प्लस के x और प्लस के 5x क्या हो जाएगा, प्लस के 6x। उसके बाद यहाँ पे जो है कि प्लस के 3 और माइनस के 5, जब 3 में से घटाइएगा 5 तो आपको मिलेगा -2 बराबर 0। देन आपको लिख लेना है x स्क्वायर, यहाँ पर जो है कि 6x में से घटाएंगे 7x तो मिलेगा -1 और -2 बराबर 0। तो ये भी जो है कि आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आंसर में हम लिख देंगे हाँ, क्या लिख देंगे, हाँ, आंसर आपका जो है कि आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है कि 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर यहाँ पे आपको दिया है x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x -2 का होल स्क्वायर। इसको जो है कि आपको तोड़ देना है, क्या करना है, तोड़ना है। तो किस पर तोड़ना है, a - b का होल स्क्वायर पर आपको तोड़ना है। फार्मूला जो है कि लिखवा दिया गया है। इसका फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर -2ab प्लस के b स्क्वायर। इस पर आपको क्या करना है, रखकर हल कर देना है। इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर, यहाँ पर जो है कि आपका a है और ये वाला क्या है, b है। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर -2 गुना में a कितना है x, गुना में b कितना है 2, उसके बाद प्लस में आपका b कितना है 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 स्क्वायर। देन आपको हल कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। जब हम गुना करेंगे -2 से x में हो जाएगा 2x और 2 दूना 4 माइनस के 4x, इसको तोड़ेंगे हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। इस सभी को उठाकर जो है कि इस पर ले आना है, पक्षांतर कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, ये आपका जो है कि प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा 3x प्लस के 1, आपका ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, ये वाला प्लस में है, माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, ये भी प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में बराबर में 0। यहाँ पर जो है कि
स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी जो है कि एक्स स्क्वायर में से घटाएंगे एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो बचेगा ना, यहाँ पे 3x और 4x क्या हो जाएगा 7x, और इधर यहाँ पे आपको दे रखा है माइनस के 4 और यहाँ पे जो है कि प्लस का 1। तो हम 1 में से घटाएंगे 4 तो क्या मिलेगा माइनस के 3 बराबर में 0। तो अब बताइए कि यह क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो कारण को लिख देना है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 7 नंबर भी क्वेश्चन लिख लिया गया है। 7 नंबर दे रखा है x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है कि आपका क्यू है, क्या है, होल क्यू बराबर 2x इंटू में दे रखा है x स्क्वायर माइनस q1। इसको भी आपको क्या करना है, हल करना है, और इसको जो है कि a + b का होल क्यू पर तोड़ना है। किस पर तोड़ना है, a + b का होल क्यू। तो a + b का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे a + b का होल क्यू का फॉर्मूला होता है a³ प्लस में 3ab प्लस में हो जाएगा b³ इंटू में हो जाएगा a + b। ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ पर जो है कि x को रखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 2 को रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x आपका कितना है, a कितना है आपका x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x³ प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे 3 है 3 देंगे, गुना में a कितना है x तो x देंगे, गुना b कितना है 2 लिख देंगे, प्लस में हो जाएगा b³। तो b कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 देकर पावर में 3 लगा है तो 3 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, a कितना दिया है, तो यहाँ पे a आपको x दिया है लिख देना है, अब प्लस में b कितना दिया है 2 दिया है, इसको भी लिख देना है। अब बराबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना 2x, इसमें अंदर में गुना करना है। 2x से गुना करेंगे x स्क्वायर में क्या मिलेगा 2x³ माइनस 2x से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा 2x। देन यहाँ पे आपको लिखना है x³ प्लस में 3x में गुना 3 से गुना करेंगे x में हो जाएगा 3x, और 3x में गुना करेंगे 2 में हो जाएगा 6x, प्लस यहाँ पे जो है कि 3 का होल क्यूब करेंगे आपको मिल जाएगा 8। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या है ना, यहाँ पे x + 2 इंटू बराबर में दे रखा है 2x³ माइनस के 2x, 3x के पावर 3 प्लस 6x प्लस के यहाँ पे जो 8 है इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है 8 से, तो हो जाएगा 8x प्लस के 16। ये आपका जितने भी है इसको क्या कर देना है, पक्षांतर कर देना है, इसको इस पर ले आना है, प्लस में हो जाएगा इधर आके माइनस में 2x की पावर 3, आपका क्या है माइनस में, तो इधर हो जाएगा प्लस में 2x बराबर 0। 3x में से घटाएंगे यहाँ पे 2x की, तो क्या मिलेगा माइनस के x³, यहाँ पे जो है कि 6x और 8x कितना हो जाएगा प्लस के 14x। उसके बाद यहाँ पे जो है कि इधर और यहाँ पे जो है कि 2x है तो क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा। देन यहाँ पे अंक वाला को जो है कि जोड़ लेना है, यहाँ पे अंक कितना दिया है 16, प्लस में क्या हो जाएगा 16 बराबर में क्या है 0। तो इसमें आपको बताना ही क्या, बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो अधिकतम पावर है ना 3 है। ठीक है, इसको आपको क्या कर देना है, लिख देना है। अब चलिए जो आखिरी क्वेश्चन इसको काट कर इसको जो है कि हम लोग हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिख लिया गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर जो है कि a - b का होल क्यूब लगाना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर a - b का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका a³ माइनस के b³ माइनस के 2ab, यहाँ पे इंटू में हो जाएगा a - b। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ a है ना वहाँ पे क्या किसको रखना है, x को रखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 2 को रखना है। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस के 2³ यहाँ पे माइनस से माइनस का चिन्ह देंगे, 2 है 2 देंगे, गुना में x कितना है, a कितना है x है तो x देंगे, गुना b कितना है 2 तो 2 देंगे। यहाँ पे जो है कि इंटू में आपको लिख लेना है, इंटू में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है x माइनस के 2। देन आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि आपका इधर प्लस में है x³ इधर क्या है, इधर भी प्लस में है। तो जब बराबर के दोनों बगल ना अगर अंक प्लस में रहेगा सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको हल कर लेना है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे जब इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के 8, अब माइनस यहाँ पर जो है कि 2x, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x। देन आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जो यहाँ पे 4x है ना, इससे जो है कि अंदर वाली संख्या में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर माइनस के 8, इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। इधर भी आप देख रहे हैं आपका जो है कि माइनस 4x स्क्वायर है और माइनस 4x स्क्वायर, इधर जो कट गया, यहाँ पे जो बच गया इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। इधर जो है कि प्लस में है, इधर माइनस में है, अभी क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो आपको मिलेगा x माइनस के 1। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका जो है ना ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर जो दूसरा दिया है, दूसरा में जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको जो है कि एक एक करके हल करते हैं। यहाँ में 2 नंबर में बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो जितने भी क्वेश्चन है इसको जो है कि द्विघात समीकरण का रूप देकर छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसमें जो है कि क्षेत्रफल दे रखा है, आपको जो है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं है, तो इसको जो है कि ज्ञात करना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयत बोला है, आयताकार बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, आयत का फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आयत का फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आयत का फिगर है। आपको मालूम होना चाहिए कि आयत का जो भुजा होता है ना, आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई, क्या बोलते हैं, चौड़ाई, और इसको बोलते हैं लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे माना आयतकार खेत की। यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, क्वेश्चन में बोला है कि जो लंबाई है ना, चौड़ाई से दुगुने से 1 अधिक है। तो जब से मतलब जिससे बोलेगा ना उसी को हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे बोला है चौड़ाई से ना, तो हम लोग मान लेंगे कि इसको चौड़ाई मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना आयताकार खेत की चौड़ाई। आयताकार खेत की चौड़ाई कितना है, 1 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मान लेंगे तथा आयताकार खेत की लंबाई। लंबाई में क्या बोला है, बोला है कि जो इसका लंबाई है ना चौड़ाई से कितना, तो चौड़ाई कितना है, 1 है, चौड़ाई से दुगुना है, उसके बाद जो है कि 1 अधिक है, ठीक है ना। तो इसको जो है कि इतना लिख के इसको एक बार क्या कर देंगे, हल कर देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस में 1। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेना है। यहाँ पे दिया है आयताकार खेत। इसमें भूखंड दिया है, जो है कि भूखंड का मतलब खेत होता है, तो आप भूखंड भी लिख सकते हैं। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। इतना जो है कि हमने कर लिया। करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आपको मिल गया है, रह के आपको क्या कर देना है, हल कर देना है। तो लंबाई कितना है, लंबाई यहाँ पे आपको दे रखा है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 इंटू यहाँ पे चौड़ाई कितना है, 1 है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, बराबर में जो है ना जो दिया है क्षेत्रफल उसको रख देना है। यहाँ पे लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर। देन यहाँ पे आपको जो है कि x जो है ना, इसी x से अंदर में सभी से गुना कर लेना है। जब यहाँ पे जो है कि 2x से गुना करेंगे x में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा x। यहाँ पर जो प्लस में है इधर है क्या हो जाएगा, इधर है हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे लिख देंगे 528 बराबर 0। समीकरण बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर में 0 देंगे। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको क्या करना है, समीकरण केवल निकाल के छोड़ देना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन बन गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो पूर्णांक दे रखा है, इसमें जो कि धनात्मक बोला है, और इसका गुणनफल 306 दे रखा है। तो हमको किसको ज्ञात करना है? पूर्णांक को। वह पूर्णांक क्योंकि हमको मालूम नहीं है तो उसको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है कि कई नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो कि दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। इसमें आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। कितना है? x है। जब पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे आपका हो जाएगा x+1। ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको बोला गया है क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कि 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो यहाँ पे पहले को जो हमने पहला को मान ली है x, तो x के बाद क्या आएगा? इसमें जो कि 1 जोड़ देंगे ना, तो हो जाएगा x+1। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार में यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? यहाँ पे दिया है आपको गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल जो यहाँ पे आपको दे रखा है 306। ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे गुणनफल बोला है ना, यानी गुणनफल बोला है। तो गुणनफल बोलेगा तो हम क्या करेंगे? उसको गुना करेंगे। अगर योगफल बोलेगा तो जोड़ेंगे। यदि अंतर बोलेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे? जो पूर्णांक है पहला और दूसरा, इसको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है। इसको बराबर में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x गुने x+1 बराबर में इसको रख देना है 306। x से गुना करेंगे x में क्या हो जाएगा? x² प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे। फिर x से गुना करेंगे 1 में क्या हो जाएगा? x से होगा, बराबर में क्या है? 306। देन आपको यहाँ पे क्या कर देना है? x² प्लस के x, ये वाला जो है कि प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसमें जो है कि रोहन की जो माँ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं रोहन की जो माँ है 26 वर्ष बड़ी है। तो किससे बड़ी है? तो रोहन से बड़ी है। ठीक है ना। यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। और इसमें जो है कि रोहन की हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे जिसकी आयु ज्ञात करना रहता है, मतलब जिसको ज्ञात करना होता है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं? तो मानते हैं। तो यहाँ पे रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन है, किताब को साइड में रखते हैं और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे यहाँ पे दूसरा का तीसरा। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हल। देन आपको लिखना है माना रोहन की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? यहाँ पे तथा माँ की वर्तमान आयु यहाँ पे हो जाएगा x+26। ठीक है। यानी रोहन अभी जो है कि 1 वर्ष का है, तो रोहन की माँ क्या कितना हो जाएगी? x+26। ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको जो है कि बोला गया है कि 3 वर्ष पश्चात, कई वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात। तो हमको जो है कि इसके वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पश्चात में क्या होता है? पश्चात में जुड़ता है। तो आपको याद रखना है पश्चात में क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पे जो है कि इसकी जो है कि गुणनफल दे रखा है ना, उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है आपको कि यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे आयु का गुणनफल जो दिया है ना, यहाँ पे 360 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
गुणनफल जब भी बोलेगा तब वो क्या करना है, गुना करना है। तो इतना हमको जो है कि लिखने के बाद आपको क्या करना है, बोला गया है 3 वर्ष पश्चात, कई वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। अभी जो है कि वर्तमान में रोहन 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद जो है कितने साल हो जाएगा, तो बाद में क्या होता है, बाद का मतलब पश्चात, तो पश्चात में जुड़ेगा, ठीक है ना। अभी जो है कि 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा x + 3। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप 10 वर्ष के होंगे तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 + 5 यानी 15 साल का आप हो जाइएगा, ठीक है ना। वही जो है कि यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे जो है कि रोहन की आयु जो है कि कितना हो गया, आयु x + 3, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की यहाँ पे आयु हो जाएगा, माँ की आयु यहाँ पे अभी उसकी माँ की आयु जो है यहाँ पे है ना x + 26 है, x + 26, तो 3 वर्ष पश्चात में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 जुट जाएगा, तो यहाँ पे जो है कि 3 वर्ष पश्चात तो उनकी माँ की जो आयु मिलेगा यहाँ पे x + 29। देन इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, ये जो आयु है ना माँ और बेटे का, उसको गुना कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 26 इंटू माँ की जो है कि आयु कितना है, x + 29। यहाँ पे जो है कि बराबर में आपको दे रखा है, यहाँ पे जो गुणनफल दिया है कितना, 360। उसके बाद आपको गुना कर देना है, x से गुना कीजिएगा, x में हो जाएगा x² प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, फिर x से गुना करेंगे 29 में तो हो जाएगा 29x, फिर जो है कि प्लस का चिन्ह देना है। उसके बाद 26 से गुना करना है x में तो हो जाएगा 26x, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे। देन आपको क्या करना है, 26 से गुना करना है 29 में, तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। जब 29 से गुना करेंगे 26 में तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 6 = 54, 54 के 4 हाथ में 5, 6 दूना 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, एक यहाँ पे छोड़ देना है, फिर हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 754, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 754, बराबर में यहाँ पे क्या दे रखा है 360, ये आपका प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस में 29x और 26x क्या हो जाएगा 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1 और 2 2 4 और 1 5, x है तो x लग जाएगा, यानी हो जाएगा 55x प्लस यहाँ पे कितना है 754 है, ये आपका प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर 0। देन आपको लिख लेना है x² प्लस 55x, हम क्या करेंगे 754 में से क्या करेंगे, घटा देंगे 360 को, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4 में से जुड़ जाएगा 4, या 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इसमें से 1 हासिल लेंगे, हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा बचेगा 9, यहाँ हो गया 6, 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, यानी आपका जो आंसर आएगा ना x² प्लस 15x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 394, जो कि आपका आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।